अच्छा सर, आप जम्मू से हैं, जम्मू कश्मीर में भी आप बहुत काम करते हैं। पीओके का एक बड़ा नारा गुजरात के चुनाव में भी बहुत गूंज रहा है। क्या स्थिति है पीओके की? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा कि पीओके बहुत जल्द भारत का हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री ने भी अपनी भाषण में गुजरात में बात कही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने की है। और पीओके, क्या पीओके को भारत में शामिल करने की कोई योजना बना रही? देखिए, अगर आप गंभीरता से पिछले घटनाक्रम में जाएं तो आपको ये ध्यान में आएगा कि कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे और जो अधूरे छोड़े, उनकी पूर्ति मोदी सरकार ने की है। अब उसका एक उदाहरण है 370। ये कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो 370 के सबसे बड़े समर्थक थे। लेकिन उन्हीं के होते हुए संविधान में लिख दिया गया टेम्पररी प्रोविजन कि अस्थायी रहेगी ये धारा। लेकिन ये अनुच्छेद अस्थायी नहीं रहा, ये 70 वर्ष तक चला। तो कांग्रेस के लिखे हुए अस्थायी को अस्थायी बनाने का काम मोदी जी ने किया। इसी प्रकार राम मंदिर शिलान्यास करने निकले थे राजीव गांधी, लेकिन मंदिर का निर्माण मोदी जी ने करवाया। और इसी तरह पीओजेके को भी ले अगर आप, तो 1994 में सर्वसम्मति से संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लाया था। और उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई विषय है, पेंडिंग इशू, तो वो मात्र और मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का वो भाग जो गैर कानूनी तौर से पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको किस तरह से वहाँ से मुक्त करा के उसको भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाना। ये कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव लाया, लेकिन जैसे 370 अस्थायी है वो भूल गए तो इसलिए अब इसकी पूर्ति भी मोदी जी की ही द्वारा होगी। तो कब तक पीओके को लगता है कि भारत में मिला लेंगे आप लोग, वापस ले लेंगे पीओके को? मैं आपको कोई समय सीमा टाइमलाइन तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है, आपने देखा कांग्रेस के अधूरे काम, उनके वादे पूरे मोदी जी ने किए हैं और ये भी हम ही करेंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का सदा से ये रहा कि अगर कांग्रेस ने गलतियां ना की होती, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिलैटरल सीज फायर ना करते उस समय, तो या पीओजे के बनने का कोई संभावना ही नहीं थी, क्योंकि हमारी सेनाएं काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी 1947 में जब हमला हुआ। तो वो भी कांग्रेस की गलती की वजह से ही पीओजे के बना, क्योंकि पंडित जी समझते थे कि क्योंकि पंडित जी ने अपने गृह मंत्री सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर के कामकाज में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उन्हें लगता था कि मैं जम्मू कश्मीर ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, और बिना अपनी मंत्रिमंडल के सलाह किए हुए, बिना किसी से मशवरा किए हुए उन्होंने यूनिलैटरल सीज फायर कर दिया। लेकिन उसके बाद जब आतंक के दिनों में 1994 में जो प्रस्ताव लाया, वो कांग्रेस ने ही लाया, और वो सर्वसम्मति हमने भी उसका समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस को पूरा नहीं कर पाई। जैसे कोई और वादा भी नहीं किया, वो हम ही पूरा करेंगे मोदी जी के नेतृत्व। अब आपका स्टैंड क्या है पीओके पे, आप लोगों का स्टैंड? ये हमारा तो सदा यही स्टैंड था कि वो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है और भारत का हिस्सा है। अभी भी हम यही मानते हैं। उसके नाम की सीटें हमारे यहाँ रिजर्व हैं। हम अभी भी पीओजे को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, वो भारत का ही हिस्सा है। जम्मू कश्मीर प्रांत का हिस्सा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कितनी सीट आपको लगती है कि गुजरात में इस बार आप लोग लेके आएंगे? देखिए, हम तो कहते हैं 150, लेकिन मेरे एक और ऑब्जर्वेशन है। ये पिछले दिनों वहाँ राहुल गांधी भी दौरा लगा गए। मुझे लगता है उनके दौरे से 10-15 और बढ़ जाएंगी। ये 150 आने वाली थी, तो राहुल जी के आने के बाद अब 170 तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जो गुजरात चुनाव पे अपनी बात बता रहे थे, क्योंकि उनकी कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां गुजरात में मिली हुई है। 150 + 15 का दावा कर रहे हैं जितेंद्र सिंह कि गुजरात में इस बार विधानसभा चुनाव में 150 + 15 यानी कि 165 सीट बीजेपी को मिल सकती है। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।